Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we'll start a new chapter, chapter number 7 from your textbook. This chapter is on an introduction to portfolio management. In this chapter, we will try to answer the following questions. First is, what do we mean by risk aversion? Then what are the basic assumptions behind the Markowitz portfolio theory? What is meant by risk and what are some of the alternative measures of risk used in the investments? How do you compute the expected rate of return for an individual risky asset or a portfolio of assets? How do you compute the standard deviation of rates of return for an individual risky asset? What is meant by the covariance between rates of return and how do you compute covariance? What is the relationship between covariance and correlation? What is the formula for the standard deviation for a portfolio of risky assets and how does it differ from the standard deviation of an individual risky asset? Given the formula for the standard deviation of a portfolio, how and why do you diversify a portfolio? What happens to the standard deviation of a portfolio when you change the correlation between the assets in the portfolio? What is the risk return efficient frontier? Is it reasonable for alternative investors to select different portfolios from the portfolios on the efficient frontier? What determines which portfolio on the efficient frontier is selected by an individual investor? So first we will try to understand what is risk aversion. If you remember in the previous lectures, we have studied the different attitudes of investors towards risk. And one of the attitude is the risk aversive attitude. हमने previous lectures में काफ़ी डिटेल में स्टडी किया था कि इन्वेस्टर्स को उनके एटीट्यूड टुवर्ड्स रिस्क की बेस पर हम क्लासिफाई कर सकते हैं और हमने उसको 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया। हमने कहा कि एक इन्वेस्टर्स का ग्रुप वो है जो कि रिस्क अवर्सिव होता है। इसी तरह बाद इन्वेस्टर्स ऐसे हैं कि जो कि रिस्क जो है वो इनडिफरेंट है या रिस्क न्यूट्रल है और तीसरी टाइप ये है कि वो इन्वेस्टर जो कि रिस्क सीकर्स है। पोर्टफोलियो थ्योरी में हमारी जो बेसिक असम्पशन है वी अज्यूम दैट क्योंकि मेजोरिटी ऑफ जो इन्वेस्टर्स होते हैं ये रिस्क अवर्सिव होते हैं तो हम यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि ऑल इन्वेस्टर्स आर रिस्क अवर्सिव इन्वेस्टर्स। हम ये बिलीव करते हैं कि इन्वेस्टर जो है उनका एक रैशनल एटीट्यूड होता है, एक रैशनल बिहेवियर होता है और उनकी रैशनल थिंकिंग की बेस के ऊपर वो इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो अगर हम डेफिनेशन को देखें, गिवन अ चॉइस बिटवीन टू एसेट्स विद इक्वल रेट्स ऑफ रिटर्न, मोस्ट इन्वेस्टर्स विल सेलेक्ट द एसेट विद द लोअर लेवल ऑफ रिस्क। अगर इन्वेस्टर रिस्क अवर्सिव होगा और उसका चॉइस है दो एसेट्स में जिनके रेट्स ऑफ रिटर्न सेम हो और उनके जो रिस्क का लेवल है वो डिफरेंट हो तो इन्वेस्टर उस एसेट को सिलेक्ट करेगा जहाँ पे रिस्क जो है वो कम हो। रिस्क अवर्सिव जो इन्वेस्टर्स है वो उस वक्त रिस्क लेता है जब आप उसको उस रिस्क के अगेंस्ट कंपनसेशन देते हैं। अदरवाइज जो इन्वेस्टर होगा रिस्क अवर्सिव वो रिस्क को अवॉइड करेगा। अगर आप उसके अगेंस्ट कंपनसेशन नहीं देंगे तो फिर वो उस रिस्क को लेने के लिए रेडी नहीं होगा। तो हम ये समझते हैं कि जो इन्वेस्टर्स हैं, मेजॉरिटी ऑफ द इन्वेस्टर्स, उनका जो एटीट्यूड टुवर्ड्स रिस्क है वो रिस्क अवर्जन है और इसी को हम इन्हीं इन्वेस्टर्स को हम रैशनल इन्वेस्टर्स कहते हैं और ये एक नॉर्मल बिहेवियर कंसीडर किया जाता है। इसीलिए पोर्टफोलियो थ्योरी को जो हम स्टडी करते हैं तो हम सबसे जो बेसिक assumption लेते हैं वो ये लेते हैं कि जो मेजॉरिटी ऑफ इन्वेस्टर्स हैं वो रिस्क अवर्सिव इन्वेस्टर्स। तो नेक्स्ट इज रिस्क। रिस्क को हमने मल्टीपल टाइम्स डिस्कस किया है और काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया है। अगेन इसको हम जो है एक ब्रीफली देख लेते हैं कि व्हाट इज रिस्क। इट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एडवर्स आउटकम, यानी एक चांस है, एक प्रोबेबिलिटी है किसी एडवर्स आउटकम के अकर होने की या लॉस के अकर होने की या नेगेटिव रिटर्न अर्न करने के अकर होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या चांस। रिस्क में बी यूज इंटरचेंजेबली विद द टर्म अनसर्टेनिटी to refer to the variability of returns associated with a given asset.
रिस्क जो है उसको अनसर्टेनिटी भी कहा जाता है फाइनेंस के अंदर स्पेशली। लेकिन अनसर्टेनिटी जो है वो एक डिफरेंट चीज़ होती है, क्योंकि अनसर्टेनिटी जो है उसको आप मेजर नहीं कर सकते, लेकिन रिस्क जो है उसको आप मेजर कर सकते हैं। लेकिन फाइनेंस में हम नॉर्मली यूज़ करते हैं अनसर्टेनिटी या रिस्क का मतलब सेम होता है, कि अगर हम अनसर्टेनिटी की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब भी यही होता है कि हम रिस्क की बात कर रहे हैं। और रिस्क बेसिकली है क्या? इट इज़ द वेरिएबिलिटी ऑफ रिटर्न्स फ्रॉम दोज दैट आर एक्सपेक्टेड। यानी ये जो वेरिएबिलिटी है या डिस्पर्शन है फ्रॉम द एक्सपेक्टेड रिटर्न्स, या एक्सपेक्टेड रिटर्न्स के अराउंड कितनी डिस्पर्शन है, उसको आप रिस्क कहते हैं। अगर डिस्पर्शन जो है वो ज़्यादा होगी तो वो एसेट ज़्यादा रिस्की होगा, और अगर डिस्पर्शन कम होगी, वेरिएबिलिटी कम होगी, तो वो एसेट जो है वो लेस रिस्की होगा। मार्कोविट्स पोर्टफोलियो थ्योरी। Harry Markowitz in 1952 provided a framework for the systematic selection of portfolios based on expected return and risk principles. जो हैरी मार्कोविट्स हैं, इनको फादर ऑफ मॉडर्न पोर्टफोलियो थ्योरी भी कहा जाता है। इन्होंने 1952 में पेपर पब्लिश किया और उन्होंने एक फ्रेमवर्क दिया जिसके थ्रू आप पोर्टफोलियो को सिलेक्ट कर सकते हैं। वो फ्रेमवर्क ये है कि आप जो पोर्टफोलियो है उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड रिस्क प्रिंसिपल्स। Investors have known intuitively for many years that it is smart to diversify. That is not to put all of your eggs in one basket. इससे पहले जो था, इन्वेस्टर्स जो थे वो जो भी डाइवर्सिफिकेशन कर रहे थे उनको ये तो पता था कि डाइवर्सिफिकेशन जो है इम्पोर्टेंट होती है, और उसका बेनिफिट ये होता है कि आप अपने रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं। लेकिन वो जो डिसीजंस ले रहे थे उनके पास कोई फॉर्मल वे नहीं था, कोई स्ट्रक्चर नहीं था। तो वो अपनी इंट्यूशन की बेस के ऊपर जो था वो अपने एसेट्स को डाइवर्सिफाई कर रहे थे। Markowitz, however, was the first to develop the concept of portfolio diversification in a formal way. He quantified the concept of diversification. जो मार्कोविट्स था, वो उसने जो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन है उससे एक फॉर्मल वे दिया कि आप किस तरीके से उसको डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। और उसने सबसे पहले फर्स्ट टाइम जो था वो पोर्टफोलियो रिस्क जो था उसका फार्मूला उसने डिराइव किया। तो उसने हमें एक क्वांटिफिकेशन की उस डाइवर्सिफिकेशन की, और उसने बताया कि कैसे हम अपने रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं। He showed quantitatively why and how portfolio diversification works to reduce the risk of a portfolio to an investor when individual risks are correlated. मार्कोविट्स की जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो ये है कि उन्होंने हमें क्वांटिटेटिवली बताया कि कैसे पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन जो है उसके थ्रू पोर्टफोलियो रिस्क को मिनिमाइज किया जा सकता है। इससे पहले जो था, इन्वेस्टर्स रैंडमली सिलेक्ट करते थे स्टॉक्स को या एसेट्स को, और उसका एक पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करते थे। ये सारा उनकी इंट्यूशन की बेस के ऊपर होता था, और जो वो परफॉर्मेंसेस को स्टडी करके तो उसकी बेस के ऊपर जो था वो पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट करते थे। लेकिन उसके अंदर कोई साइंटिफिक अप्रोच नहीं थी, वो रिस्क को मेजर नहीं करते थे। और जो मार्कोविट्स है उसने फर्स्ट टाइम पोर्टफोलियो रिस्क को मेजर किया और उसने एक फार्मूला डिराइव किया जिसकी बेस के ऊपर आप ये बता सकते हैं कि पोर्टफोलियो जो है जिसे आपने कंस्ट्रक्ट किया है उससे आपने उसका रिस्क जो है वो कितना मिनिमाइज किया। और उसके अंदर जो मेजर एलिमेंट है वो कोरिलेशन जो है उन्होंने उसकी कोरिलेशन डिटर्मिन की। Markowitz answers the basic question: is the risk of a portfolio equal to the sum of the risks of the individual securities comprising it? मार्कोविट्स ने जो बेसिक क्वेश्चन था कि क्या जो रिस्क ऑफ पोर्टफोलियो है वो सम ऑफ द रिस्क ऑफ द इंडिविजुअल सिक्योरिटीज है या नहीं, तो इसका आंसर उन्होंने दिया कि ये ऐसा नहीं है। The answer is no. Markowitz was the first to show that we must account for the interrelationships among security returns in order to calculate portfolio risk, and in order to reduce portfolio risk to its minimum level for any given level of return. मार्कोविट्स ने जो आंसर दिया वो ये था, उसने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप इंडिविजुअल सिक्योरिटीज जो हैं उसका रिस्क डिटरमिन करके उनको आप सम अप कर लें, तो उससे पोर्टफोलियो का रिस्क डिटरमिन हो जाएगा। मार्कोविट्स ने सबसे
जो पहली चीज़ बताई वो ये थी, उन्होंने कहा कि जो सिक्योरिटी रिटर्न्स है उनका आपस में रिलेशनशिप बड़ा इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से आप पोर्टफोलियो रिस्क को मिनिमाइज कर सकते हैं। तो उन्होंने जो पोर्टफोलियो रिस्क को मेजर किया उसके अंदर उन्होंने जो कोरिलेशन थी बिटवीन द सिक्योरिटी रिटर्न्स उसको उन्होंने कंसिडर किया, और उन्होंने बताया कि कैसे जो है वो पोर्टफोलियो रिस्क जो है इसकी वजह से मिनिमाइज हो सकता है। Derive the formula for computing the variance of portfolio showing how to effectively diversify a portfolio। तो उन्होंने एक फार्मूला डिराइव किया और उन्होंने बताया कि आप कैसे इफेक्टिवली जो है वो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन जो है वो आप कर सकते हैं। Assumptions of Markowitz portfolio theory. Here we will study the 5 assumptions of Markowitz portfolio theory. First assumption is investors consider each investment alternative as being presented by a probability distribution of expected returns over some holding period। इसका मतलब ये है सिंपली कि जो होल्डिंग पीरियड है उसके दौरान इन्वेस्टर जो है वो पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न्स जो है उसको कंसिडर करता है। सेकंड, इन्वेस्टर्स मिनिमाइज वन पीरियड एक्सपेक्टेड यूटिलिटी एंड द यूटिलिटी कर्व्स डेमोंस्ट्रेट डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी एफर्ट। इसका मतलब ये है कि इन्वेस्टर जो है उसकी जो वेल्थ इंक्रीज करती है उसके इंक्रीज के साथ जो यूटिलिटी है वो इंक्रीज करती है एट ए मार्जिनल रेट, यानी कि वो इंक्रीज करती है एट ए डिक्रीजिंग रेट। डिमिनिशिंग का मतलब है कि वो इंक्रीज करती है एट ए डिक्रीजिंग रेट, यानी उसका जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो इंक्रीज करता है एट ए डिक्रीजिंग रेट। फॉर एग्जांपल, अगर इन्वेस्टर जो है वो $10 के ऊपर $20 अर्न करता है तो उसका जो सेटिस्फेक्शन लेवल होगा वो बहुत हाई होगा एज कंपेयर टू अगर वो 20,000 के ऊपर $20,001 जो है वो अगर अर्न करता है तो उसकी जो मार्जिन यूटिलिटी होगी वो डिक्रीज कर जाएगी। थर्ड assumption is investors estimate the risk of the portfolio on the basis of the variability of expected returns। इसका मतलब ये है कि जो रिस्क एस्टिमेट करेंगे पोर्टफोलियो के ऊपर वो डिपेंड करेगा वेरिएबिलिटी ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न्स के ऊपर कि उसमें कितनी वेरिएबिलिटी है फ्रॉम द मीन वैल्यू। फोर्थ, इन्वेस्टर्स बेस डिसीजंस solely on expected return and risk, so their utility curves are a function of expected return and the expected variance or standard deviation of returns only। तो यहाँ पे जो मार्कोविट्स पोर्टफोलियो है उसके assumption ये कहती है कि इन्वेस्टर जो है उसके जो डिसीजंस होंगे इन्वेस्टमेंट के वो टोटली बेस करेंगे एक्सपेक्टेड रिटर्न और रिस्क के ऊपर, और जब यूटिलिटी कर्व आगे हम चल के स्टडी करेंगे तो वो जो फंक्शन है वो एक्सपेक्टेड रिटर्न और एक्सपेक्टेड वेरिएंस या स्टैंडर्ड डिवीजन का है। Last assumption is for a given risk level investors prefer higher returns to lower returns। Similarly, for a given level of expected returns investors prefer less risk to more risk। क्योंकि पोर्टफोलियो थ्योरी एज्यूम करती है कि इन्वेस्टर जो हैं वो रिस्क अवर्स हैं, रिस्क को अवॉइड करना चाहते हैं या रिस्क को मिनिमाइज करना चाहते हैं या कम रिस्क लेना चाहते हैं। यहाँ पे जैसे ये लिखा है कि फॉर गिवन रिस्क लेवल, अगर हमें रिस्क लेवल गिवन है, इन्वेस्टर्स प्रेफर हायर रिटर्न्स टू लो रिटर्न्स। अगर दो सिक्योरिटीज हैं और दोनों का रिस्क का लेवल सेम है तो हम तो इन्वेस्टर वहाँ पे इन्वेस्ट करेगा, उस एसेट में इन्वेस्ट करेगा जिसके रिटर्न्स हायर होंगे। सिमिलरली फॉर अ गिवन लेवल एक्सपेक्टेड रिटर्न्स इन्वेस्टर्स प्रेफर लेस रिस्क टू मोर रिस्क। इसी तरह अगर दो एसेट्स हैं और दोनों के रिटर्न्स सेम है तो इन्वेस्टर्स प्रेफर करेगा उस सिक्योरिटी को जिसका रिस्क लेस होगा। तो ये बेसिकली शो करता है इन्वेस्टर्स के रिस्क अवर्स एटीट्यूड को। Under these 5 assumptions, a single asset or portfolio of assets is considered to be efficient if no other asset or portfolio of assets offers higher expected return with the same or lower risk, or lower risk with the same or higher expected return। In simple words, Markowitz portfolio theory says that the investors want to maximize the return at a given level of risk or minimize the risk at a given level of return। तो पोर्टफोलियो जो सिंगल एसेट या जो कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट्स है या पोर्टफोलियो ऑफ एसेट्स है वो पोर्टफोलियो ऑफ एसेट्स एफिशिएंट होंगे अगर उनके अलावा जो दूसरे एसेट या जो कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट्स है या जो पोर्टफोलियो ऑफ एसेट्स है वो हायर एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है हायर एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है ऑफर
ना कर रहे हों एट द सेम लेवल ऑफ रिस्क या लो रिस्क। सेकेंडली, या फिर जो है वो एसेट्स जो है उनका सेम रिटर्न हो या हायर एक्सपेक्टेड रिटर्न हो, लेकिन उसका जो रिस्क का लेवल है वो लोअर हो एज कम्पेयर टू द अदर कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट्स। तो मार्केट बेस्ड पोर्टफोलियो थ्योरी जो है वो हमें ये कहती है कि जो इन्वेस्टर्स हैं बेसिकली वो मैक्सिमाइज करना चाहते हैं अपना रिटर्न एट ए गिवन लेवल ऑफ रिस्क, और या फिर वो मिनिमाइज करना चाहते हैं अपने रिस्क को at a given level of return. So I think it is enough for today. Inshallah, we will discuss it in the interactive session.